गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक मसाकली के अध्याय 3 में संकलित सड़क की बात, जो एक आत्मकथात्मक शैली में लिखा हुआ है, उसकी चर्चा करेंगे। पाठ आरंभ करने से पहले बच्चों यह जान लेते हैं कि आत्मकथा विधा या शैली होती क्या है। अभी तक आपने हिंदी साहित्य में कई विधाएं जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास, पत्र, कविताएं पढ़ी होंगी। उसी तरह से जो आत्मकथा है वो भी एक साहित्य की विधा है जिसमें लेखक अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। आत्मकथा के लिए इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी शब्द बहुत प्रचलित है, जिससे आप लोग सब भी जानते होंगे। इसमें क्या है कि जब लेखक स्वयं के जीवन का क्रम अनुसार ब्यौरा प्रस्तुत करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा में लेखक की स्वयं की अनुभूति होती है। इसमें लेखक उन तमाम बातों का विवरण देता है जो बातें उसके जीवन में घटी हुई होती हैं। किंतु इस पाठ के अंतर्गत इस पाठ के लेखक श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर ने सड़क की आत्मकथा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त किया है। सड़क की आत्मकथा या सड़क की आप बीती, उसके मनोभावों, उसकी वेदना को उन्होंने अपने शब्दों में पिरोया है। उन्होंने लिखा है, सड़क कह रही है, मैं सड़क हूँ। अहिल्या जैसे मुनि शाप से पाषाण हो गई थी, मैं वैसे ही किसी पाप से चिर निर्दित बड़े भारी अजगर की तरह वन पर्वतों से होकर पेड़ों की छाया के नीचे से सुविस्तृत प्रांतर के ऊपर से देश देशांतर का वेष्टन करती हुई बहुत दिनों से जड़ निद्रा में सोई हुई हूँ। यहाँ पर सड़क अपनी दुर्दशा का वर्णन करते हुए कहती है, मैं बरसों से न जाने कब से एक ही अवस्था में पड़ी हुई हूँ, जैसे कि अहिल्या पाषाण बन गई थी किसी मुनि के शाप से। उसी तरह से मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे भी किसी ने शाप दिया हुआ है, जिसके कारण मैं बरसों से न जाने कितने जन्म जन्मांतरों से ऐसे ही पड़ी हुई हूँ। असीम धैर्य के साथ धूल में लौटकर शाम की अंतिम घड़ियों की प्रतीक्षा कर रही हूँ। मैं हमेशा से एक करवट सो रही हूँ, किंतु फिर भी मुझे एक घड़ी के लिए विश्राम नहीं, इतनी भी छुट्टी नहीं कि अपनी इस कठिन और सूखी सेज पर एक भी कोमल स्निग्ध हरी घास उगा सकूं। इतना भी समय नहीं कि अपने सिरहाने के पास बहुत छोटा सा नीले रंग का एक बनफूल खिला सकूं। यहाँ पे सड़क अपने लिए कहती है कि मेरे अंदर जीवन की कोई उमंग नहीं है, जीवन मेरा नीरस है, बिना रंग भरा हुआ है। इतना नीरस है कि मेरे अंदर कोई एक बन फूल जो नीले रंग का होता है, जो रंगों से भरा हुआ होता है, वो भी नहीं खिल सकता। बोल नहीं सकती, पर अंधे की तरह अभी कुछ अनुभव कर रही हूँ। रात और दिन पैरों की आहट, सिर्फ पैरों की आहट। मेरी जड़ निद्रा में हजारों लाखों चरण शब्द दिन रात दो स्वप्न की तरह घूमते रहते हैं। चरणों के स्पर्श से उनके हृदय को पढ़ सकती हूँ। मैं समझ जाती हूँ कि कौन घर जा रहा है, कौन उत्सव में जा रहा है, कौन शमशान को जा रहा है। जिसके सुख की गृहस्थी है, स्नेह की छाया है, वे कदम कदम पर सुख की तस्वीर खींचता चलता है। हर कदम पर आशा के बीज बोता जाता है। जान पड़ता है जहाँ जहाँ उसके पैर पड़ रहे हैं, वहाँ क्षण भर मैं ही एक एक लता अंकुरित और पुष्पित हो उठेगी। जिसका घर नहीं, आश्रय नहीं, उसके पदक्षेप में न आशा है न अर्थ है, उसके कदम में न दायां है न बायां है, उसके पैर बहते रहते हैं। मैं चलूं तो क्यों और ठहरूं तो किस लिए? उसके पदक्षेप में मेरी सूखी धूल मानो और भी सूख जाती है। यहाँ पर सड़क कहती है, मैं एक अंधे की तरह सारे मनोभावों को, लोगों की आहट से, उनकी आवाज़ से, उनकी संवेदनाओं को, उनके मन में उठने वाली वेदनाओं को, उनके संवेगों को, उनकी खुशी को, उनके दुख को, सबको मैं पहचान लेती हूँ। दुनिया की कोई कहानी मैं पूरी नहीं सुन पाती। आज सैकड़ों हजारों वर्षों से मैं लाखों करोड़ों लोगों की कितनी हंसी, कितने गाने, कितनी बातें सुनती आई हूँ,
पर थोड़ी सी सुन पाती हूँ। बाकी को सुनने के लिए कान खड़े करती हूँ, तब देखती हूँ कि वह आदमी ही अब नहीं रहा। आदमी ही अब नहीं रहा मतलब सड़क पर बस भागती दौड़ती जो ज़िंदगी चली जा रही है, कोई सड़क पर रुकता नहीं है। सिर्फ उसका उपयोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए करते हैं। उस एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए लोग न जाने उस समय कितनी बातें करते चलते हैं, तो सड़क कहती है कि मैं अधूरी कहानी ही सुन पाती हूँ, कभी पूरी नहीं सुन पाती। जब मेरा मन करता है कि उस व्यक्ति में एक पूरी कहानी सुनूं, तो पता चलता है कि वो आगे निकल गया, मेरे पास से बहुत दूर चला गया। ऐसी कितनी ही बरसों की कितनी टूटी फूटी बातें, कितनी ही बिखरे गाने मेरी धूल के साथ धुल बन जाते हैं, मेरी धूल के साथ उड़ते रहते हैं। इसे क्या कोई जान सकता है? वह सुनो, कोई गा रही है कुहू कुहू, पर कह नहीं पाई। आह जरा ठहरो, गाने को पूरा कर जाओ। इतने में ही सड़क कहती है कि मुझे किसी के गाने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे वो बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं कहना चाहती थी कि वो तुम रुक कर मुझे सुनाओ, लेकिन जब तक कहती वो लड़की आगे जा चुकी थी। सड़क कहती है पर वह कहाँ ठहरी, गाते गाते न जाने कहाँ चली गई। अंत तक मैं नहीं सुन पाई। वह एक ही पद आधी रात तक मेरे कानों में गूंजता रहेगा। मन ही मन सोचूंगी वह कौन थी, कहाँ जा रही थी, जो बात कह ना पाई है और क्या उसे फिर कहने जा रही है। अब की बार जब सड़क पर फिर उससे भेंट होगी, तब वह मुंह उठाकर इसके मुंह की तरफ ताकेगी, तब कुहू कुहू करके फिर भी यदि ना कह पाई तो समाप्ति और स्थायित्व कहीं होगा, पर मुझे तो नहीं दिखाई देता। एक चरण चिन्ह को भी मैं अधिक देर तक थाम कर नहीं रख सकती। अविश्राम चिन्ह पड़ रहे हैं, फिर नए पैर पाकर अन्य पैरों के चिन्ह को पहुंच जाते हैं। जो चला जाता है वह तो पीछे कुछ छोड़ जाता है, यदि उसके सिर के बोझ से कुछ मिलता भी है। सहस्र चरणों के तले लगातार कुचला जाकर कुछ ही देर में धूल में मिल जाता है। परंतु एक बात अब भी देख रही हूँ, किसी किसी महापुरुष के पुण्य स्तूप के अंदर एक अमर बीज पड़ गया है, जो धूल में पड़कर अंकुरित और वर्धित होकर मेरी बगल में स्थायी रूप से विराज रहा है और नए पथिकों को छाया प्रदान कर रहा है। यहाँ पर सड़क कह रही है कि मेरे अंदर ना तो कहीं समाप्ति है और ना ही कहीं स्थायित्व है। एक के बाद एक हजारों सैकड़ों लोग मेरे ऊपर से प्रतिदिन गुजरते हैं, ना तो किसी के चरण चिन्ह ठहर पाते हैं और ना ही मैं उनको का पहचान पाती हूँ। लेकिन इतने में ही वो यह भी कहती है कि कहीं कहीं मुझे अपने अंदर भी जीवन का अनुभव होता है, जब एक छोटा सा एक अंकुर मेरे सड़क के किनारों पर उगने लगता है। मैं किसी का भी लक्ष्य नहीं हूँ, मैं सबका उपाय मात्र हूँ। मैं किसी का घर नहीं हूँ, पर सबको घर ले जाती हूँ। मुझे दिन रात यह शौक रहता है कि मुझ पर कोई चरण नहीं रखता, मुझ पर खड़ा नहीं रहना चाहता। जिनका घर बहुत दूर है वे मुझे ही कोसते और शाप देते हैं। हमने भी कई बार कहते हैं, और हमें कहीं जाने की जल्दी होती है तो हम कहते हैं नहीं कि कितनी दूर है ये सड़क, कितनी लंबी हो गई है कि आने का नाम ही नहीं ले रही है। इसलिए हम हमेशा सड़क को ही कोसते हैं। तो सड़क भी ये कह रही है कि लोग मुझे सिर्फ अपने उपाय मात्र की तरह ही देखते हैं। मैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का ही उनके लिए एक जरिया हूँ। मैं जो उन्हें परम धैर्य के साथ उनके घर द्वार तक पहुंचा देती हूँ, उसके लिए कृतज्ञता कहाँ पाती हूँ। वे घर आकर आराम करते हैं, घर में आनंद लूटते हैं, घर में ही सुख सम्मिलन होता है और मुझ पर केवल थकावट का भाव दर्शाते हैं, केवल अनिच्छाकृत श्रम समझते हैं, केवल विच्छेद का कारण मानते हैं। क्या इसी तरह बराबर दूरी से ही घर के झरोकों से पंख पसार कर आती हुई मधुर हास्य लहरी मेरे पास आते ही शून्य में अदृश्य हो जाएगी? घर के उस आनंद की एक बूंद भी मैं नहीं पाऊंगी। यहाँ पर सड़क अपनी वेदना दर्शाते हुए कहती है कि जबकि मैं सभी को उनके गंतव्य तक, उनके घरों तक, उनके सुख स्थली तक पहुँचाती हूँ, जिस घर में पहुँचकर वो लोग सुख के साथ अपनों के साथ मिलकर रहते हैं, लेकिन ये कोई कभी नहीं सोचता कि इस सड़क के द्वारा ही हम अपने घर तक पहुँचे हैं। तो सड़क कह रही है कि जो घर में वो सुख दर्शाते हैं वो
मेरे ऊपर आने से ही अदृश्य हो जाता है। उन्हें जल्दी होती है कि वो कब इस सड़क पर से हटें और अपने गंतव्य तक पहुँचें। तो वो कहती है कि मुझे एक आनंद की बूंद या किसी के स्पर्श या किसी की संवेदना कभी भी प्राप्त नहीं होगी। कभी कभी वह भी पाती हूँ। छोटे छोटे बच्चे हंसते शोरगुल मचाते मेरे पास आकर खेलते हैं। अपने घर का आनंद वे रास्ते में ले जाते हैं। उनके पिता का आशीर्वाद, माता का स्नेह घर से बाहर निकलकर सड़क पर आकर भी मानो घर बना देता है। मेरी धूल को वे स्नेह दे जाते हैं। मेरी धूल को वे वश में कर लेते हैं और अपने छोटे छोटे कोमल हाथों से उसकी ढेरी पर मृदु मृदु थपकियां देकर परम स्नेह से उसे सुलाना चाहते हैं। निर्मल हृदय लेकर उसके साथ बात करते हैं। हाय हाय, इतना स्नेह पाकर भी वह धूल उसका उत्तर नहीं दे सकती है। इतने में ही सड़क कहती है, कभी कभी मुझे भी आनंद का तब अनुभव होता है जब ये छोटे छोटे बच्चे अपने छोटे छोटे हाथों से मेरी धूल को समेटते हैं, उनसे घर बनाते हैं, उनके हाथ अपने छोटे छोटे हाथों से उन पर थपकियाँ देते हैं। जब वो ऐसा कर रहे होते हैं तब भी मैं उनके लिए अपनी संवेदना व्यक्त नहीं कर पाती हूँ। छोटे छोटे कोमल पाँव जब मेरे ऊपर चले जाते हैं तब अपने को मैं बड़ी कठोर अनुभव करती हूँ। मालूम होता है कि उनके पाँव में लगती होंगी। उसी समय मुझे कुसुम कली की तरह कोमल होने की साध होती है। उसे ऐसा भी लगता है कि मैं इतनी कठोर क्यों बनी हूँ। जब ये छोटे छोटे पाँव मेरे ऊपर अटखेलियाँ करते हैं, मेरे ऊपर खेलते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं उनके लिए एक कोमल फूलों की सेज की तरह सज जाऊँ, उनके लिए बिल्कुल कोमल हो जाऊँ। तो क्या फिर उसकी ये आस भी अधूरी रह जाती है। अरुण चरण ऐसी कठोर धरती पर क्यों चलते हैं, पर वे यदि ना चलते तो शायद कहीं भी हरी भरी घास पैदा ना होती। प्रतिदिन नियमित रूप से जो मेरे ऊपर चलते हैं उन्हें मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ, पर वे नहीं जानते कि मैं उनके लिए प्रतीक्षा किया करती हूँ। मैं मन ही मन उनकी मूर्ति की कल्पना कर लेती हूँ। बहुत दिन हुए ऐसे ही एक प्रतिमा अपने कोमल चरणों को लेकर दोपहर बहुत दूर से आती। छोटे छोटे नुपुर रुंझुन रुंझुन करके उसके पाँव में बजते। शायद उसके होठ बोलने के होठ न थे, शायद उसकी बड़ी आंखें संध्या के अवकाश की भांति मलान दृष्टि से मुंह की ओर देखती रहती थीं। चबूतरे वाले वटवृक्ष की बाईं तरफ जहाँ से मेरी एक शाखा गांव की ओर चली गई है, वहाँ पेड़ के नीचे हारी थकी चुपचाप खड़ी रहती। दूसरा एक कोई दिन भर का काम पूरा करके मन से गाना गाता हुआ उस समय गांव की ओर चला जाता। यह शायद किसी भी तरफ ताकता न था, कहीं पर ठहरता न था, सीधा घर के द्वार पर जाकर अपना पूर्वी गाना समाप्त करता था। उसके चले जाने पर वह बालिका थके हुए पैरों से उसी रास्ते लौट जाती जिससे वह आती थी। बालिका जब लौटती तब मालूम होता कि अंधकार हो गया है। संध्या के अंधकार का ठंडा स्पर्श मैं सारे अंगों पर अनुभव करने लगती। गोधूली के समय कौओं की काँव काँव बिल्कुल थम जाती। पथिकों का आना जाना करीब करीब बंद सा हो जाता। इसी तरह वह प्रतिदिन धीरे धीरे आती और वैसे ही धीरे धीरे चली जाती। एक दिन फागुन के अंत के दिनों में दोपहर को जब आम के बौर हवा से झर रहे थे, तब वह दूसरा जो आता था ना आया। उस दिन बहुत रात बीते बालिका घर लौट गई। जैसे बीच बीच में सूखे पत्ते झर रहे थे, वैसे कभी कभी दो एक बूंद आंसू मेरी नीरस तप्त धूल पर पड़ते और सूख जाते थे। फिर उसके दूसरे ही दिन दोपहर को वह बालिका उसी पेड़ के नीचे आकर खड़ी हुई, पर उस दिन भी वह नहीं आया। फिर रात को वह धीरे धीरे घर की तरफ चल दी। कुछ दूर जाकर उससे चला न गया। मेरे ऊपर की धूल पर लेट गई, दोनों हाथों से मुंह को ढककर छाती फाड़ फाड़ कर रोने लगी। कौन हो बिटिया? क्या इस निर्जन रात्रि में भी कहीं कोई मेरी छाती पर आश्रय लेने के लिए आता है? तू जिसके पास से लौटी है, क्या मुझसे भी कठोर है? तूने जिसकी तरफ देखा है, क्या वह मुझसे भी ज़्यादा अंधा है? बालिका उठ बैठी, खड़ी हो गई, आंखें पोंछ डाली, सड़क छोड़कर चली गई। शायद वह घर लौट गई, शायद वह अब भी शांत मुख से घर का काम धंधा करती होगी, शायद वह किसी से भी अपने किसी दुख की बात नहीं कहती। सिर्फ किसी किसी दिन संध्या के समय घर के आंगन में चंद्रमा की चांदनी में पैर फैलाकर बैठी रहती है। कोई बुलाता है तो चौंक पड़ती है
और झट उठकर भीतर चली जाती है, किंतु मैंने उसके दूसरे दिन से आज तक फिर कभी उसके चरणों का स्पर्श अनुभव नहीं किया। ऐसे कितने ही पैरों के शब्द नीरव हो गए, और मैं क्या इतनी बहुत याद रख सकती हूँ? सिर्फ उन पैरों की करुण नुपुर ध्वनि अब भी कभी कभी याद आ जाती है, पर मुझे क्या घड़ी भर शोक करने की छुट्टी मिलती है? शोक किस किस के लिए करूं? ऐसे ही कितने आते हैं और कितने चले जाते हैं। कैसी कड़ी धूप है, उफ उफ, एक उसास छोड़ती हूँ और तपी धूल नीले आकाश को धुआंधार करके उड़ी चली जाती है। अमीर और गरीब, सुखी और दुखी, यौवन और बुढ़ापा, हंसना और रोना, जन्म और मृत्यु, सभी मेरे ऊपर से एक ही उसास में धूल के स्रोत की तरह उड़े जा रहे हैं। यहाँ पर सड़क कहती है कि अमीर हो या गरीब हो, सुखी हो या दुखी हो, यौवन हो या बुढ़ापा हो, हंसना और रोना हो, सभी एक ही सांस में मेरी धूल के स्रोत की तरह उड़े जाते हैं। इसलिए सड़क को ना हंसी है और ना ही रोना, ना तो वह किसी के लिए विलाप करती है, ना किसी के लिए खुश होती है। घर ही बीते हुए पर शोक करता है, वर्तमान के लिए सोचता है, भविष्य के लिए आशा में डूबा रहता है, परंतु सड़क, वह तो वर्तमान के प्रत्येक में सैकड़ों हजारों नए नए अभ्यागतों को लेकर ही व्यस्त है। सड़क कहती है, घर में ही व्यक्ति, घर जो है वो ही शोक करेगा, किसी के खोने का उसे दुख होगा, वर्तमान में कैसे जीना है उसके लिए सोचेगा, भविष्य की आशाओं में डूबा रहेगा, परंतु सड़क सिर्फ वर्तमान में ही जीती है। ऐसे स्थान पर अपने गौरव पर विश्वास कर अत्यंत धैर्य के साथ पैर रखता हुआ कौन अपने चिरचरण चिन्ह को रख जाने का प्रयास करता है, जिनके लिए यहाँ की हवा में तुम दीर्घ निश्वास छोड़ जाते हो? तुम्हारे चले जाने पर क्या वे तुम्हारे पीछे तुम्हारे लिए विलाप करते रहेंगे? तुम्हारे वे दीर्घ क्या गए अतिथि की आंखों में आंसू खींच लाएंगे? हवा पर क्या सांसें टिक सकती हैं? नहीं नहीं, वृथा चेष्टा है। मैं कुछ पड़ा रहने नहीं देती, हंसती भी नहीं, रोती भी नहीं, सिर्फ पड़ी हुई हूँ। बच्चों, इस पाठ में श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर ने आत्मकथात्मक शैली में सड़क की आप बीती को बहुत ही सुंदर संवेदना के साथ व्यक्त किया है।